ओके, तो देखो सर्कुलर मोशन में मेन ये जो टोटल एक्सेलरेशन जब आता है ना फंडा, तो यहाँ पर ही एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अगर हमको ये टोटल एक्सेलरेशन दिया है, इसका कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट मीन्स डिपेंडिंग पाई हमें सेंट्रीपिटल के साथ दिया है या टेंजेंशियल के साथ दिया है, हम सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, या कॉन्सिक्वेंटली अगर एसी और एटी दिया है तो हम ए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं फाइनली ये बात बोल रहा था जब लाइट चली गई, दैट वाज द फाई। अब tan फाई क्या होता है? tan फाई इज योर AC by 80। हाँ, AC by 80 हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ योर AC इज योर 80 P by R, ये हमने यहीं पे लिखा था AC V by R में। ठीक है, V स्क्वायर बाय R था, सॉरी ये V स्क्वायर P स्क्वायर बाय R ये था डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, ये V स्क्वायर बाय R, ये V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो ये क्या आ गया 80 बाय R P स्क्वायर। तो देयरफॉर हमारा ये tan फाई भी P स्क्वायर से चेंज हो रहा है। तो देखो सर मेरे को एक डाउट था, वो हम लोग ने इसमें एलन में ये लिखा था कि A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ER कैप प्लस AT ET कैप, तो वो E क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा मतलब याद नहीं है। देखो वो जो मैंने अभी बोला ना इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो होता है, वो किसी भी बुक में ना तुमको ऐसा स्टैंडर्ड डेफिनेशन मिल जाएगा। जैसे ये सर्कुलर मोशन है, तो पार्टिकल अभी इस इंस्टेंट पर यहाँ पर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ये है। और एलन में हम लोग ने वो मतलब हम लोग ने वैसे किया था, वो जो थी जो एंगल लिया है वो हम लोग ने ए नेट और AR के बीच में लिया, और ठीक फिर है, उसके बाद उल्टा किसी हो के भी गया। बीच ले सकते हो। हाँ, तो मैंने यहाँ पर 80 के साथ क्यों लिया, क्योंकि 80 कांस्टेंट था। ओके, सिर्फ इतना रीजन, नहीं तो ये हमारा अगर 80 के साथ लेते हो तो ये cot फाई हो जाएगा P स्क्वायर। फिर AC कांस्टेंट नहीं लिया क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है। क्या नहीं कांस्टेंट है? AC 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 कांस्टेंट अगर होगा तो 80 जीरो हो जाएगा। अगर AC कांस्टेंट है तो इसका मतलब अब ये AC तो V स्क्वायर बाय R होता है ना, तो इसका मतलब V कांस्टेंट है। हाँ, तो तो V अगर कांस्टेंट, सर अगर AT कांस्टेंट है तो AR को भी कांस्टेंट होना ही पड़ेगा ना, मतलब नहीं नहीं AC नहीं को। नहीं 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 नहीं, तो 80 जीरो हो गया। लेकिन अगर AT कांस्टेंट है, AT मान लो कांस्टेंट K है, तो इसका मतलब dV बाई dt कांस्टेंट है। तो इससे हमारा V U प्लस KT हो जाएगा और AC V स्क्वायर बाय R होता है। अच्छा, ओके, हाँ। तो अच्छा, नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट P पे सेंटर की तरफ लाइन है, दैट इज द ER वेक्टर। या तो इसको, अच्छा, और दूसरा टेंजेंट के अलोंग जो होगा यूनिट वेक्टर, उसको हम ये वेक्टर लेते हैं। ओके, दिस इज माइनस वेक्टर। तो देखो राइट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया ना, राइट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है x, y। तो ये हमारा अगर x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गए ना इसके अलावा। तो आप ए वेक्टर को लिख सकते हो AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। ठीक है, और AC को लिख दिया आपने V स्क्वायर बाय R या ओमेगा स्क्वायर R इंटू माइनस ER वेक्टर। और ये या तो अल्फा R लिख दो या dV बाई dt लिख दो।
तो ये हो जाएगा। तो वो बस इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ही होती है और कुछ नहीं। ओके ओके चलो अब केस हम करते हैं, अब तुम्हारे क्वेश्चंस लेता है। ओके तो एक्सरसाइज 1 से है ना क्वेश्चन? नहीं, एक्सरसाइज 2। अच्छा एक्सरसाइज 2 से। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ ओके यहाँ से है ना हाँ हाँ। एक्सरसाइज? और सर फर्स्ट वाले में डी वाले में डाउट है। डी में कैसे डाउट है? सर क्योंकि मैंने ये किया हाँ, तो नीचे 20√20 GL है, तो फिर मैंने उसको सॉल्व किया पूरा, तो मेरे को टी आया 15 mg टी मिन। पर टी मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा वो नहीं समझ रहा। देखो एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 सी में क्यों नहीं है डाउट? इसमें सी में मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 15 mg। वही तो ये आया, कहाँ से वो आया? आ गया, वो आ गया क्या है? सॉल्व करके। ये क्या बोलते हैं, काइनेट क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया और फिर फ्री बॉडी डायग्राम से बनाया। अच्छा तो ये मिनिमम टेंशन कहाँ पर होगा? टॉप पे। टॉप पे होगा। अच्छा तो मैक्सिमम नीचे बराबर, एक सेकेंड तो देखो आई थिंक देखो मैंने पहले भी एक चीज तुम्हें बोला था कि वर्क एनर्जी थ्योरम एक अच्छी थ्योरम है, लेकिन सब जगह भी नहीं लगती है वो। मतलब सब जगह लगाने में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सिंपल फोर्स या एनर्जी मेथड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये फार इजियर कंसेप्ट है। ठीक है, ये फार इजियर कंसेप्ट है। जैसे क्योंकि अगर वर्क एनर्जी थ्योरम ही हमेशा लगा रहे हो, फिर पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, वो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना उसको तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब वही ये दोनों ही लगा देखो सकते हो हैं, या तो जाता है हर काइनेटिक एनर्जी प्रॉब्लम। फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाला सेम दोनों लगा सकते हैं। हाँ लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, ए और बी पे हमको पता है यहाँ मिनिमम होता है मैक्सिमम। ये वी की वी बी पर, ये वी ए पर, ये टेंशन ए पर, ये टेंशन बी पर। तो अगर एफ बी डी बनाते हो तो देखो एम जी यहाँ पर डाउनवर्ड होगा हाँ और यहाँ पर भी डाउनवर्ड होगा, बराबर। हाँ तो देखो यहाँ पर ए पर पहले देखो एट ए योर, हाँ सर, आ गया आ गया आ गया, कैसे फिर कर आ गया ना टी ए समझ माइनस गया एम समझ गया। जी। वो मैं ऊपर हाँ वाले पॉइंट पे सोचा था, मैंने सोचा नहीं नीचे वाले पॉइंट पे। हाँ, तो नीचे वाले पॉइंट पे ये है ना कि टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वी√20 GL दिया हुआ, तो 20, तो वो साइड पे निकला के हो जाएगा 21 mg। तो 21 वैसे ही बी पे भी वही करना था। हाँ नहीं, बी का तो मैंने वैसे ही किया, मतलब बी के लिए तो मैंने पहले वेलोसिटी ढूंढा ऊपर कितना होगा वो एनर्जी थ्योरम से। हाँ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ m20 GL इज इक्वल वर्क टू एनर्जी माइनस थ्योरम से, mg2l। वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे निकाला? वही काइनेटिक एनर्जी का इज इक्वल टू, मतलब जो ये है कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ m20 GL इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg2l। हाँ ठीक है, ठीक है तो हाँ ये वाला आ गया। ये हो जाएगा।
हाँ वो लोअर पॉइंट मैंने सोचा ही नहीं, मैं अपर पॉइंट पे सोच रहा था। एक सेकंड लिख ले। एक लेकिन ना इसका जनरल थीटा वाला थोड़ा ध्यान रख लो, वो काफी फायदा होता है। दैट इज हाँ वो cos थीटा का, मतलब किसी भी थीटा पर क्या होता है, अगर हाँ यहाँ पर तुमने वो हाँ ये क्या था, वो हाइट के लिए बताया था सर ने, याद रख सकते चाहिए तो। cos ये थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2gl डिवाइडेड बाय 3gl, ऐसा कुछ था या तो उल्टा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। एनर्जी और पावर में एनर्जी और फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पी पॉइंट पे देखो क्या क्या रहेगा। पी पॉइंट पे अब बॉडी की वेलोसिटी जो है ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। टेंशन हमेशा सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है, तो देखो टेंशन तो कभी भी वर्क डन करेगा नहीं, वर्क डन हाँ बाय टेंशन वुड बी जीरो, क्योंकि टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर टू द मोशन है। हाँ तो वर्क डन टेंजेंशियली कौन कर सकता है, सिर्फ वेट, v। ठीक है। तो वेट का जो ये कंपोनेंट होता है ना, दिस इज द एटी। तो अगर ये हाँ थीटा है तो ये थीटा होगा, हाँ ठीक है। तो एटी वुड बी तो योर mg sin थीटा, माइनस जी साइन सॉरी थीटा, क्या, हाँ it is minus g sin थीटा, यस। ठीक है। ये हमेशा याद रखना, एटी हमेशा माइनस जी साइन थीटा। एसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है सर पर अगर क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद जब ये नीचे आ रहा है हाँ तभी तो सेम डायरेक्शन में होगा ना, हाँ, 80। तो देखो तब थीटा क्या होगा, 180 से बड़ा। हाँ तो ओके थर्ड वैसे, क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, AST नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव होगा। हाँ, हाँ तो हाँ ये हाँ मतलब हमेशा हमारा एंगल जो है यहाँ से मेजर करना, हाँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, ये क्लियर हुआ अभी। ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली ये मतलब अब ये पूरा, अब ये लीनियर काइनेमेटिक्स के लिए हमने लिखा हाँ है ये, ठीक है। तुम अपना लीनियर काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। एसी अब देखो मुझे तो जनरल के लिए याद है, ये 3+2 cos थीटा होता है या 2+3 cos थीटा जी होता है ये। पर ये तब के लिए होता है जब यू हमारा √5GL होता है, तो जनरल के लिए फिर हमको शायद निकालना पड़ सकता है। तो ये मत याद रखो, पर ये याद हाँ रखो, एसी को याद रखो कि ये v²/r होगा या v²/l होगा, हाँ वो तो ठीक है, मालूम ही है। ठीक है। तो एसी के लिए v निकाल के निकालना, और एटी हमेशा माइनस जी साइन थीटा होता है, ठीक है। हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड के बाद कौन सा था, फर्स्ट के बाद कौन सा है। हाँ सर थर्ड वाला। A person applies a constant force F on a particle of mass m and finds that the particle moves in a circle of radius r, ठीक है। तो फ्रॉम एन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स एफ लग रही है। अब तो यही हो गया ना तुम्हारा, ये वाला ही केस हो गया, एक्सरसाइज टू का थर्ड। ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही तो हो गया, ये एक कांस्टेंट फोर्स एफ सेकेंड, वेट हो गया। हाँ फाइंड दैट द वर्टिकल रेडियस, अच्छा ओके। तो मतलब दैट इज द एग्जांपल ऑफ दैट, कांस्टेंट फोर्स एफ लग रही है। तो टेंशन क्या होती है, टेंशन वेरी कर रही है ना। हाँ तो देखो यहाँ पर टेंशन 6 mg होती है, यहाँ पर टेंशन 0 होती है, हाँ ठीक है, यहाँ पर 3 mg होती है। हाँ तो ये एक वेरिंग फोर्स है ना, तो सर नहीं एक हमारा सेकेंड, 90 डिग्री पे भी अगर सिर्फ उधर तक लेके जाना है तो फिर जीरो रख सकते हैं ना टी को। नहीं, टी 0 नहीं होगा, टी तो तुम्हारा mv²/r प्रोवाइड करेगा। नहीं नहीं, अगर मैंने सिर्फ √2gl डाला नीचे से तभी, यहाँ डाला √2GL, हाँ हाँ तो तभी तो तब जीरो होगा जस्ट, ना। हाँ तब जस्ट पहुंच रहा है जब, हाँ
और √5gl डाला तभी आप बोल रहे हो 3 mg होगा। हाँ, ये पूरा u √5gl के लिए है। ये हाँ हाँ तो सिर्फ √5gl के लिए है कि यहाँ पर √gl होता है, क्योंकि मेंस में ये केस ही मैक्सिमम पूछता है। एडवांस में तुम्हें जनरली पता होना चाहिए। ओके, हाँ तो अब उस क्वेश्चन में देख लो। अब उस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है। पॉसिबल हो हाँ सकता है, देर आर अदर फोर्सेज ऑन द पार्टिकल, ये करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स तो सर्कल में मूव नहीं करवा सकती, क्योंकि वेक्टर भी बना हुआ है। एक बार ये कांस्टेंट फोर्स सिर्फ एफ होता, ऊपर वेक्टर ना बना होता, तो फिर भी होता कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मूव तो करवा रही अदर है। फोर्सेस आर T। तो देर विल बी अदर फोर्सेस। Oh, other force is the tension, ना? नहीं नहीं, वो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में। हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें तो ये है कि देर आर अदर फोर्सेज ऑन द पार्टिकल। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अदर फोर्स सिर्फ टी होती है, बट इन जनरल और ज्यादा भी हो सकती है। और हाँ ज्यादा क्या हो सकती है कि अगर तुम्हारा वो बॉल चार्ज भी हो जाए, बॉल अगर चार्ज भी हो जाए तो टेंशन, वेट कांस्टेंट, टेंशन वेरिंग, और जो कूलम फोर्स होगा वो भी वेरी करेगा। हाँ ठीक है, तो वो नहीं बोल सकते, बट बी करेक्ट होगा, दैट देयर आर अदर फोर्सेस ऑन द पार्टिकल। ठीक है, okay the resultant C, the resultant of the other forces is towards the center. नहीं नहीं नहीं, the resultant of everything is mv square by r towards the center होना चाहिए। हाँ मतलब including the forces। हाँ, including the F. बराबर। So the resultant of the other forces vary in magnitude as well as that, obviously. तो B और D होना चाहिए। हाँ बराबर समझा। ठीक है, Okay. अभी समझे? सर मैं अगर हम लोग इसको वर्टिकल अज्यूम करते हैं सर्कुलर मोशन, तो अदर फोर्स विल बी T ना? हाँ और डिस्टेंस तो वेरी हो ही रहा है, हाँ, और मैग्नीट्यूड भी वेरी हो रहा है। समझ गया सर। फिर फोर्थ वाले में था। तो देखो फोर्थ वाले में क्या है, पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग, अच्छा इसको देख लेते हैं, जी एच और अल्फा का वेरिएशन। आई थिंक दोनों से इंक्रीज होना चाहिए, एक बार इक्वेशन से पता चल जाएगा। वेट लग रहा है ना उसका। हाँ तो देखो पार्टिकल इज मूविंग इन दिस सर्कल, ये रेडियस आर है, ये एच है, और ये अल्फा। इतना ही गिवन है, आर गिवन नहीं है, ये दोनों गिवन है। ठीक है, तो इनके टर्म में लिखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ देखो, जो अब ये कोन का पार्ट है, तो कोन में पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। हाँ यस। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, हाँ तो ये एंगल या ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक, हाँ ओके, और दूसरा लग रहा है यहाँ पर एम जी। तो हाँ एन का ये कंपोनेंट एन साइन अल्फा एम जी is को equal to बैलेंस कर रहा है। mg and n cos alpha is mv square by r। हाँ, तो एन साइन अल्फा एम जी को बैलेंस कर रहा है, और एन कॉस अल्फा तो tan एम जी alpha स्क्वायर। is equal to और देखो tan अल्फा इज इक्वल टू gv square by r। वी स्क्वायर बाय आई, और tan नहीं, कॉट अल्फा। नहीं मैंने, हाँ मतलब मैंने tan लेके किया तो gv square by r है। कॉट अल्फा, और आर क्या है यहाँ पर देखो, हाँ सर आर इज बराबर। दिस, हाँ आर अगर ये है तो tan अल्फा इज आर बाय एच। ठीक है, तो हाँ आर हो गया एच tan अल्फा। ठीक है, एक सेकेंड। तो वी स्क्वायर को लिख सकते हो रूट कॉट अल्फा आर जी। सर वो क्या लिखा, tan alpha is equal to rh, वो क्या है?
ये यहाँ से आएगा ना tan अल्फा इज, अच्छा हाँ बराबर समझा हाँ। ठीक है। तो अब देखो ये cot अल्फा हो गया, r हो गया h इंटू tan अल्फा इंटू जी। तो ये और ये एक कैंसिल होगा। सेकेंड, कॉट अल्फा आर जी, फिर आर को लिखा एच tan अल्फा, फिर अच्छा कॉट है तो एच जी, रूट ऑफ एच जी। तो ये हमारा आ गया रूट ऑफ एच जी। और देखो क्वेश्चन में देखना, तो और कुछ चीज वेरी कर रही है यहाँ पे। अल्फा एंड हाइट वेरी कर रहा है, देखो टाइम पूछ रहा अल्फा इज वेरिंग, आर इज वेरिंग, एंड हाँ ये आया। ये कौन से पेज पे है? ये मेरा पेज पे लॉस हो गया। है। पेज आलन के बुक का 154। अच्छा एलन का 154 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज क्या? एक्सरसाइज 2 2। एक्सरसाइज 2 का कौन सा क्वेश्चन है ये? 4। एक्सरसाइज 2 का 4। ये v तो h अल्फा आ गया, ऐसा क्या? अच्छा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मैं वेलोसिटी निकाल के करूँ। अच्छा तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन तो ऑब्वियसली अब 2 पाई r बाय v होगा ना। t का वेरिएशन देखना, तो 2 पाई r बाय v होगा। तो हाँ हाँ r इज योर h tan अल्फा एंड v इज रूट एच जी। तो ये हो गया 2 पाई रूट जी रूट एच tan अल्फा। सर, तो फिर हम तो लोग पहले वाले इसमें से ये कर सकते हैं ना कि हाइट अगर v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर एच जी आया, तो हाइट इंक्रीजेस तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसके लिए टाइम कम लगेगा, तो डिक्रीजेस एज एच इंक्रीजेस ना। मतलब अगर v इज इक्वल टू रूट ऑफ एच जी लिया, तो फिर इफ हाइट इंक्रीजेस v आल्सो इंक्रीजेस, तो टाइम कम लेगा। हम्म तो फिर क्या द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस एज एच इंक्रीजेस, ऑप्शन बी होगा ना एक। नहीं पर रेडियस भी तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंगली, अगर ओ अल्फा हाँ 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 इंक्रीज हाँ हो रहा है, रेडियस भी तो इंक्रीज हो रहा है, हाँ एक लॉन्गर टाइम लेगा ना। तो हमेशा हमेशा 2 पाई आर वी करना। तो इससे बस ये चीज फंडा बांध लो कि v से नहीं पता चलेगा। अब देखो ये वही केस हो गया, ये अब पार्टिकल का अब रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा हाँ अगर h को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाए तो ऐसा स्पाइरल बनता जाएगा, पार्टिकल स्पाइरल में मूव करेगा, क्योंकि हाँ रेडियस हाँ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो हमेशा 2 पाई आर बाय वी में ही देखना, ठीक है। यहाँ से नहीं पता चलेगा। ये तब वैलिड होता अगर आर कांस्टेंट होता, तब हाँ एच इंक्रीजेस में तुम्हारा वी एच इंक्रीज पे वी इंक्रीज होता, वी इंक्रीज पे टी डिक्रीज होता, पर सर, आर तो ए फिर कांस्टेंट है ना। इसके साथ फिर अभी जो हम लोग आए उसमें से अल्फा इंक्रीजेस टी इंक्रीजेस हाँ अल्फा एंड एच और एच, इंक्रीजेस टी इंक्रीजेस। हाँ तो ये ए और सी होना सी, चाहिए। देख लेता पीछे भी, फोर्थ ए एंड हाँ फोर्थ ए सी। ठीक है। और कौन सा? सर सिक्स्थ वाले में ऑप्शन सी में डाउट था। और चलो मैं तुम्हें इसके बारे में ना सर्कुलर मोशन का एक इंटरेस्टिंग भी बताऊंगा। A heavy particle is tied, अच्छा ये a ball tied to the end of a string, इसका D part. Whenever the radial acceleration नहीं under नहीं the सर, सिक्स्थ वाला, सिक्स वाला है। at no place in the circular motion वो। हम्म, तो अब आ, यही वाला केस ले लो कि लेट U इज रूट 5GL वाला, हाँ इसमें भी तो पूरा का पूरा सर्कल बनता है। ओके, तो हाँ हमारा जो AT है, AT तो माइनस जी साइन थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करेगा? ऐसे ही वेरी करेगा, हाँ ठीक है। कभी जी होगा और कभी जीरो होगा। अब एसी का, इसलिए यहाँ पर एसी का तुम्हें निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली प्रूव करना ना तो वो निकालना पड़ेगा। जैसे अब ये थीटा है,
यहाँ पर √5GL था, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ½ mU², √5GL का स्क्वायर। हाँ, ठीक है, पी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, UA + mg L1 - cos थीटा। हाँ, हाँ, ठीक है, प्लस ½ mv²। तो UA कैंसल, दिस इज योर m कैंसल। अगर 2 को हाफ को कैंसिल करते हो तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हाँ, 5GL इज इक्वल टू GL 2GL - 2GL cos थीटा प्लस v²। और हमको v² ही चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं करो, तो v² हो जाएगा 3GL प्लस 2GL cos थीटा। ठीक है, इतना बराबर। तो हाँ, हाँ, देयरफॉर AC कितना हुआ, AC would be your v² by L, so it's 3G हाँ, plus 2G cos थीटा। ठीक है, यस, तो इफ AC और AT इक्वल हो जाते हैं किसी पॉइंट पे, हाँ, अगर एक तरीका है इसको ग्राफ से देखने का। ठीक है, एक तरीका है इसको ग्राफ से देखने का, दूसरा तरीका है एनालिटिकली। मैं पहले एनालिटिकली बताता हूँ, ग्राफ से देखो हमेशा इजियर होता है। एनालिटिकली क्या है, अब दोनों को इक्वल कर दो, 3G प्लस हाँ, 2G cos थीटा, और वो क्या है, मैग्नीट्यूड G sin थीटा। तो G उड़ गया। ठीक है, अगर G उड़ जाता है तो दिस वुड बी योर sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू G। so it is not possible। क्यों, हम्म, as when cos theta is 1 sin theta would be 0। हाँ, तो इनकी इसकी वैल्यू कभी भी, अब sin थीटा -1 से अच्छा, बन जा ओके, सकता है, cos थीटा -1 से बन जा सकता है, लेकिन जब cos थीटा 1 होगा तो sin हाँ, थीटा 1 थोड़ी ना होगा। तो या तो हाँ, वैसे प्रूव कर सकते हो कि sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज नॉट पॉसिबल, कि इनकी एक साथ वैल्यू 3 तक चली जाए। हम्म। ओके, सर इसमें ये हम लोग ने क्या किया एंड में, AC इज इक्वल टू 80 लगाया इफ, हाँ, तो लास्ट ऑप्शन है ना, तो उसमें वो हाँ, देख रहे हैं कि कौन से थीटा के लिए AC और AT सेम हो जाता है। हाँ, तो ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए AC और AT सेम हो जाए। अगर हाँ, यहाँ से देखो, अब अदित बहुत जरूरी है कि अगर यहाँ से तुमको समझ नहीं आएगा, अगर मान लो यू आर मैं नॉट ये समझ कन्विंस्ड, गया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक में बनाना पड़ेगा। साइन थीटा को 1 - cos² थीटा ये करो, इसको इधर लेके जाओ और स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, और सर फिर ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, वो इसका मैक्स वैल्यू क्या होता है, √(a² + b², हाँ तो कितना आएगा, 5 आएगा, √5, वो हाँ, तो √5 तो 3 से छोटा है छोटा 3 है। से। हाँ ये भी सही है, बट इट्स मैक्स वैल्यू इज, ये जैसे ये 1 और ये 2 ऐसे ही करते हैं ना, हाँ, हाँ, 1² + 2² का रूट, √5 विच इज लेस देन। तो इसलिए देयरफॉर AC और AT कभी इक्वल होंगे ही नहीं। हाँ समझ गया। ठीक है, AC एंड AT दे आर नेवर इक्वल। अब देखो ग्राफ से इजी क्यों हो जाता, ग्राफ में अब देखो क्या ग्राफ बन रहा है, AC का ग्राफ क्या बनता, AC का ग्राफ चलो ग्रीन से बनाता है। अब ये 3G + 2G cos थीटा। ओके, हाँ तो सर ग्राफ का 3G से, जरूरत है, ग्राफ का जरूरत नहीं, ग्राफ का अगर जरूरत होता तो यहीं पर तुम बोल देते
पी और ये कभी इक्वल नहीं होंगे, उनको आगे का स्टेप करना ना पड़ता। ग्राफ अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा मेरे लिए तो नहीं इससे। नहीं नहीं, ग्राफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। देखो इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं अभी तक इसके लिए ग्राफ से। ग्राफ में तो देखो मुझे कंफर्ट सिखाया भी लाना। नहीं मतलब हम लोगों को अभी तक आइलैंड में कुछ ग्राफ से करने। देखो जी को हटा दो, जी तो दोनों में कॉमन है। 3+2 cos थीटा का ग्राफ है ना ये, बस ये जो AC है 3G+2G cos थीटा है ना। देखो जब तक हाँ ग्राफ पे नहीं जाओगे ना, अगर जो क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व होता है वो सबसे जल्दी सॉल्व होता है, बाकी सारे मेथड में टाइम ज्यादा लगता है। तो देखो एक बार हमको सुन अभी लो तक कोई ग्राफ क्या अप्रोच होगा। सिखाया ही नहीं है ग्राफ यूज करते हुए। देखो ये ग्राफ कैसे होगा, अब इस ग्राफ को कैसे सोचना है कि cos थीटा का ग्राफ, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको 3 ऐड कर दिया, दिस इज हाँ 3+2 cos थीटा। नाउ cos थीटा ग्राफ क्या होता है, cos थीटा ग्राफ होता है ये +1 से -1 के बीच में। हाँ इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +2 और ये -2 हो जाता है, बस इतना होता है। ऐसा ग्राफ इतना स्ट्रेच हो जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो भी -2 से मल्टीप्लाई होती है, वो भी 2 से मल्टीप्लाई होती है, मैक्सिमम वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई होती है। +3 करने पर क्या होता है, प्लस करने पर ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो दिस ग्राफ वुड बी, अगर इसका हम 80 का ग्राफ देखें, 80 का तो 1 पर होगा ग्राफ, नॉर्मल साइन थीटा ग्राफ है, तो साइन थीटा तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसका ग्राफ क्या होगा, कॉस थीटा का ग्राफ हो जाएगा इस वे में, ऐसा। तो ये कि AC और AT कभी कट ही नहीं करते एक दूसरे को, दैट्स व्हाई दे आर नॉट, देयर डजंट एग्जिस्ट अ कॉमन सॉल्यूशन। देखो तो कोई एक दिन फिर हम ग्राफ का कर लेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है कि ग्राफ से तुमको मैथ्स में सीखना पड़ेगा, और हाँ मैथ्स में ग्राफ कब आएगा, 12th में। 12th में जब आपका फंक्शन चालू हो, कैलकुलस स्टार्ट होगा, तो कैलकुलस का पहला पार्ट ही ग्राफ होता है, हाँ तो पहले फिर वो बहुत टाइम तक ग्राफ चलेगा, तो ये दिक्कत हाँ हो जाएगी फिर, ठीक है। तो कोई एक दिन में फिर ग्राफ का, ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। और एडवांस के लिए कर रहे हो तो बेसिक मैथ्स में ग्राफ नहीं हुआ, बेसिक मैथ्स में बिना ग्राफ के कैसे हाँ हो ये गया। मतलब थोड़ा कुछ पढ़ा है ग्राफ मतलब। नहीं नहीं, ऐसा ये ट्रांसफॉर्मेशन बताना पड़ता है ना एडवांस के लिए। मेंस के लिए तो चलो ठीक है, सिंपल साइन कॉस tan EX ln x के ग्राफ बता दिए, बट एडवांस के लिए बताना पड़ता है, क्योंकि एडवांस के लिए बच्चों को ना 2-3 मेथड बताने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा चलो इसको देखते हैं बाद में। नाउ 7, अ हैवी पार्टिकल लेंथ गिवन है, कोनिकल पेंडुलम है, स्ट्रिंग 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ओके। तो 7 देखो, 7th में क्या है कि कोनिकल पेंडुलम ये वाला होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है। हाँ हाँ और देखो उसका 60 पार्टिकल, डिग्री होता है उसके साथ। ठीक है, तो ये 60 डिग्री गिवन है, बट हाँ ये पार्टिकल मूव करता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। हॉरिजॉन्टल हाँ सर्कल में मूव करने की वजह से जो वेट लगता है ना इसका, ये इसके, अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या होगा, क्रॉस होगा अंदर की हाँ तरफ जाते हुए, यहाँ पर वेलोसिटी डॉट होगी बाहर की तरफ आते हुए, और यहाँ पर टेंजेंशियल होगी, ठीक है। हाँ तो देखो ये अगर इसका रेडियस है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर हम लोग रेडियस को ये लिख सकते हैं ना, एल क्या थीटा। कॉस साइन थीटा, हाँ एक सेकंड, हाँ बराबर एल साइन थीटा। हाँ वो लिखना पड़ेगा,
और यहाँ पर ये देखो ये नॉर्मल है एन, तो ये अगर एन ये अगर टेंशन थीटा है तो ये भी 60 डिग्री होगा। टेंशन ना वो। हाँ सॉरी, नॉट नॉर्मल, इट वुड बी टेंशन। तो ये टेंशन का टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस इज करेगा, इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो tan तो थीटा, सबसे पहले हाँ ये v तो निकालना होता है, सबसे पहले v निकालना होता है। अच्छा इसमें क्या क्या निकालना है, सब कुछ ही निकालना है। टेंशन, हाँ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वेलोसिटी, टेंशन, this thing is doubled the weight of the particle, ये पूछा हुआ है। हाँ तो ये तो पहले ही आ गया, p तो हाँ वो 2 तो आ ही mg हो गया, गया। cos 60 दिया ना। हाँ हाँ तो 2 mg आ गया, ये फिर भी आ गया, इन वेलोसिटी ऑफ द डिवाइड कर पार्टिकल दो। पूछा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो वो भी आएगा अभी एक सेकेंड। d इज इक्वल टू 2mg डालेंगे तो 2mg रूट 3/2, फिर रूट 3mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, फिर mm कर दो रूट 3g इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। हाँ वही ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3g आ रहा है आंसर। इन लोग ने दिया 9.8 रूट 3। ये आ जाएगा। हाँ वह एल क्या है हम लोग को वो मालूम, हाँ 1.6 एल दिया दिया। ना 1.6 है। हाँ तो वो तो सब कुछ दे ही दिया इन्होंने। हमें वही सोचा था, एल नहीं पता था। हाँ तो therefore v आ गया हमारे पास 4 9.8 इंटू रूट 3 दिया 7 हुआ। बाय 10 और 3 का स्क्वायर रूट। सर 3 का तो स्क्वायर रूट क्यों होगा, 2 है ना स्क्वायर रूट। नहीं ये v स्क्वायर है ना, तो इसका भी तो स्क्वायर रूट लेगा। अच्छा ओके, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो v हो जाएगा हमारा, या तो 2.8 रूट 3 हो गया ये। हाँ पर हाँ हम लोग ने 9.8 रूट 3 है, वो गलत है ना फिर। 7 का आंसर में भी नहीं, एक सेकेंड सर, 7th में हम लोग ने सी पार्ट है ना ये। एबीसीडी दी है। नहीं नहीं वो सी हाँ तो वी यही आया होगा, 2.8 रूट 3, हाँ हाँ हाँ। वो तो उन्होंने एसी निकाला। समझ गया समझ गया। हाँ तो और फिर एसी आ एम वी जाएगा। स्क्वायर बाय आर भी ढूंढ सकते हैं इससे। एम एम पता नहीं है। एल जी साइन हाँ सर 60 ऐसे कर सकते डिग्री। हैं ना, वो उन लोगों ने क्या पूछा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो टी साइन थीटा टी साइन 60 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर आया था। हाँ यार अरे तो ये ये भी देखो कर ना, सकते हैं। ये तुम्हारा v स्क्वायर इतना आया ना, हाँ तो v स्क्वायर बाय एल करते हैं ना हम। हाँ तो तो फिर v एल स्क्वायर बाय कैंसिल एल हो कर गया। दो। हाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। जी 9.8 साइन 60 डिग्री रूट 3/2 साइन 60 डिग्री रूट 3, तो ये तुम्हारा 9.8 4.9 इंटू 3, 9.8 रूट 3 4.9 इंटू 3 आ रहा है। आंसर में 9.8 रूट 3 दिया है। 9.8 तो 4.9 आ रहा है कुछ। I don't know. ये तो 4.9 कुछ आ रहा है into हाँ 3, 4.9 इंटू 3 आ रहा है। ये लोग ने 9.8 रूट 3 14.7। दिया है। v तो और v करेक्ट है, हाँ v क्या था, करेक्ट है। हाँ वी करेक्ट है। ईबीसीडी ऑप्शन तो कुछ गड़बड़ हुआ है हम लोग से। v सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में तो v स्क्वायर बाय एल ही होगा, t sin थीटा 2mg। अच्छा बाकी सब सही आ रहा है, बस एक ये गलत आ रहा है। तो डी ऑप्शन है। हाँ एबीसीडी है। अच्छा चारों ही है।
centripetal acceleration of the particle is 9.8 root 3. सर वी स्क्वायर बाय आर। हाँ ये तो गलत हो गया, तो साइन 60 भी कट हो गया, हाँ तो 9.8 रूट 3 वी स्क्वायर बाय आर होगा। और आर क्या था हमारा? एल साइन एल cos 60, एल sin 60, तो साइन की कट, तो 9.8 रूट 3। हाँ तो 9.8 रूट 3 आ जाएगा। और अभी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 4 पाई बाय 7 सेकंड्स, वो बाकी है। मतलब तो 2 पाई आर बाय वी से आ जाएगा। हाँ तो 2 पाई आर बाय, हाँ बराबर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय ये, ओके, तो आर कितना है? एल साइन 60 एल sin 60, और वी ये कितना तो है? एल जी साइन रूट ऑफ एल जी साइन 60 tan 60, हाँ एल जी रूट है साइन ना पूरा। 60, हाँ साइन 60, ठीक है। पर ये रूट में है ना, वही प्रॉब्लम है। अच्छा पर ये गिवन है तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट एल साइन 60 ओवर, डिवाइड बाय रूट ऑफ ये tan 60। तो हाँ जी tan 60, तो ये 2 हाँ पाई हो गया। अब इसको यहाँ देख लेते हैं, ये 1.6 साइन 60 रूट 3/2 जी 9.8 और tan 60 इनटू रूट 3। रूट 3 कैंसल, दिस वुड बी इसे योर मैं देखता हूँ कैलकुलेटर पे। 0.8 0.8 डिवाइड बाय 9.8 का रूट हाँ तो 3.1 आ रहा 449 हो गया ना, है। हाँ तो 2/7 तो 4 पाई बाय 7, बराबर, हाँ ठीक है। हाँ सर, तो 4 पाई बाय 7 यही है ना ऑप्शन? हाँ हाँ सर समझ गया। अच्छा उसके बाद इसका लास्ट ये 9th वाला है, अभी डाउट 8 आ गया, 9th नहीं समझ में आ रहा है। okay. देखो इसमें ए और बी है ना, अब जिस फंडे से हमने इसको सीखा था उसी को कर लेते हैं कि एक सर्कल में गिवन क्या है हमको, ये ए है ये बी है, या चलो उल्टा है जो भी हो, तो दिस इज थीटा। तो ये अगर थीटा है तो ए के लिए अल्फा कितना हो गया और ए के लिए बीटा कितना हो गया? अल्फा वुड बी 180 डिग्री माइनस थीटा, बीटा वुड बी, ये क्या जरूरत है पर? क्योंकि हमने तो अपना मोशन यहाँ से एज्यूम करते हैं ना, यहाँ से थीटा के लिए एसी और एटी निकालते हैं ना, अच्छा वैसे, ओके। ठीक है। वैसे हाँ तो एटी हमारा हो जाता है इस फिगर के हिसाब से -g sin फाइव, ठीक है, किसी भी एंगल फाइव से। तो इसके लिए हमने निकाला हुआ है एटी और एसी, एटी कितना था? हाँ 3 + 2 cos 5, आया याद ये? हाँ हाँ तो यहाँ पर क्योंकि एंगल वो थीटा दिया हुआ है, ठीक है, द एंगल इज गिवन टू बी, ये एंगल दिया है, इसलिए हमने इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये अल्फा और ये बीटा निकाला, ठीक है, ये पूरा बीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो बीटा 360 माइनस थीटा हो गया और ये हमारा 180 माइनस थीटा हो गया, ओके। अब यहाँ पर हाँ देख लो, यहाँ पर ये टोटल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट है, यहाँ जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और तो क्वेश्चन लग रहा था, बॉडी इज मूविंग इन अ, सर वो ए सी का
वो हम लोग ने ये पहले ही डिराइव किया था, वो है ना वो 3 + 2 cos थीटा। नहीं, इतना तक समझ में आया एटी और एसी का। हाँ सर, वो फाई की तरह वो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, फाई यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये तो हमने जो ओरिजिनल डिराइव किया था। अब थीटा क्योंकि क्वेश्चन में इसको बोल दिया है, तो हम यहाँ से इसको फाई बोल रहे हैं। So क्यों? that my 80 is g sin phi. इसमें ऊपर ले सकते हो, जो अभी हम लोग ने डिराइव किया था वो। क्या क्या? जो अभी हम लोग ने वो डिराइव किया था एटी और एसी का, वो ऊपर ले सकते हो एक बार। हाँ हाँ, ये रहा। तो ये 3g + 2g cos थीटा आता है टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, हाँ। समझा। तेज। हाँ, ठीक है। तो तुम लोगों ने तो बी के लिए क्या लिया, फाई? देखो हमने क्या किया इसी क्वेश्चन में, देखो अ, अब क्योंकि यार इस क्वेश्चन में इन्होंने इसको थीटा बोल दिया, तो हमारा तो लेकिन एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है ना। हाँ, हमारा तो ये ओरिजिनल यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल अल्फा हो गया। हाँ, फिर ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो कितना एंगल हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हाँ, ये बीटा। तो ये और ये थीटा है, तो देयरफॉर बीटा इज 360 माइनस थीटा, अल्फा इज 180 माइनस थीटा। हाँ, ठीक है, इतना है समझ में। हाँ, तो देखो अब यही जो पाई है, ए पॉइंट पर ये अल्फा हो जाएगा, मतलब पाई को हमें अल्फा और बीटा रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, अब चलो इसको साइड में बनाते हैं, उसी में बनाएंगे तो काफी हौच पौच हो जाएगा। ये ए और बी हमारे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखो हाँ, दोनों पर टेंजेंशियल कैसा होगा। ये अगर बॉडी का मोशन है, ठीक है, हाँ, ये तो हाँ, बॉडी का मोशन है, वेलोसिटी। लेकिन चलो वेलोसिटी बनाते ही नहीं है, जब वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। ये इस पर लग रहा है mg नीचे, इस डायरेक्शन में, इस पर भी mg लग रहा है नीचे, करेक्ट। हाँ, तो इसका ये कंपोनेंट 80 हो जाएगा, हाँ, इसका भी ये कंपोनेंट 80 हो जाएगा। देखो 80 सिर्फ वेट से आता है, 80 का जो कंपोनेंट है दैट इज जी साइन थीटा, वो सिर्फ जी के कारण आता है ना। हाँ, तो इतना आया समझ में कि ये 80 दोनों इसी डायरेक्शन में होंगे। देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा इस इंस्टेंट पर, ए का जो सेंट्रीपिटल है प्लस ए का जो टेंजेंशियल है, ये होगा ना। हाँ, तो ये इनके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ये एक ही डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि ये सिर्फ वेट के कारण होता है। टेंजेंशियल हाँ, कंपोनेंट इज ओनली ड्यू टू वेट, वो जी साइन फाई होता है। ठीक है, सर। तो अब ये निकाल लो कितना होगा।
ये हमारा ATA, T पर ATA कितना होगा हमारा -G sin अल्फा। तो G sin अल्फा क्या होगा 180 माइनस थीटा, तो ये G sin थीटा हो गया। और यही हमारा AC B के बीच चला जाएगा, बिकॉज यू सी ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, टेंजेंशियल इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये भी, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग और ये ऑल्टरनेट। तो ATA और ATB तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, और ये हो गए G sin थीटा। हाँ इतना आया समझ में? हाँ अब देखो सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल इधर होगा और यहाँ पर सेंट्रीपिटल इधर होगा। ये मानते हो? इधर सेंट्रीपिटल ACA टुवर्ड्स द सेंटर, तो दोनों फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर होंगे ना, दोनों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ हाँ अब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि ये फाई पे डिपेंड करते हैं। तो ACA that would be equal to your 3 plus 2 cos alpha into G, and A centripetal at point B, that would be 3 plus 2 cos beta। अब वेक्टर सम है, दोनों ये दोनों वेक्टर देखो एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्योंकि डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है ना। हाँ सर। तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर ये निकाल लेते हैं कितना होगा। अल्फा इज 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू -1। ठीक है, चलो और माइनस में इसका हाँ 3 माइनस 2 cos थीटा G हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया 3 plus 2 cos थीटा इंटू G। ठीक है, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा कितना होता है cos 180 minus theta माइनस minus cos theta और cos 360 माइनस थीटा कितना होता है cos theta। प्लस cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर जब हम इन दोनों का वेक्टर करेंगे तो therefore total acceleration at A and total acceleration of B, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो दैट वुड बी A का सेंट्रीपिटल प्लस A का टेंजेंशियल। ठीक है, 1 1 कर दो, प्लस B का सेंट्रीपिटल प्लस B का टेंजेंशियल। ठीक है, या तो B लिखो या 2 लिखो। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है। ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में देयर वुड बी 2G sin थीटा। यह है ना G sin थीटा, तो 2G sin थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल को T लिखो या फिर जो ये लिखो। ओके, और इस डायरेक्शन में दैट इज टुवर्ड्स ईच अदर, इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो दिस वुड बी और AC1 माइनस AC2। तो यहाँ देखो इन दोनों में 3 कॉमन है,
so that would be your 4 cos theta g in the radial direction. तो radial direction लिखो या ER डायरेक्शन में। अब ये क्योंकि ये वाला अभी हमने किया तो ये नोटेशन भी यूज कर सकते थे। देखो एक्चुअल एग्जाम में इतना लेंदी नहीं सोचना, एक्चुअल एग्जाम में बस डिफरेंस सोचना कि वो ऐड हो रहा है और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये दोनों तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। So that would be your 4g square sin square theta plus 4 cos theta g इसका स्क्वायर। ठीक है, ये 2g sin theta का स्क्वायर, ये 4g sin theta 4g cos theta का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड। So it would be 4g square sin square theta plus 16g square cos square theta। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन है, जी स्क्वायर कॉमन है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन अगर इस फॉर्म में नहीं है साइन और कॉस में, तो मतलब हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। हाँ बराबर, हाँ हाँ। तो ये कितना हो गया, तो 2g बाहर अंदर 1 माइनस 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आंसर होगा। ऑप्शन है ऐसा कोई? तो ऑप्शन में सिर्फ जी बाहर है। हाँ बाहर है तो 2 को अंदर ले जाओ। हाँ तो आ गया, वही आ गया। तो ये 4 प्लस 12 cos square थीटा। ठीक है, इसको साइन में भी कर सकते थे, अगर cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दो तो। हाँ समझ गया। ओके, पर इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये डायग्राम देखे ये पूरा एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है और वो भी सिंगल चॉइस। सिर्फ डायग्राम बना देते और कुछ भी ना बना, सिर्फ डायग्राम बना के सिर्फ ये u दे देते और सिर्फ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, मतलब एक्सेलरेशन a और एक्सेलरेशन b, तो दैट मीन्स द टोटल एक्सेलरेशन का एडिशन है ये सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल नहीं। ठीक है, हाँ और कौन सा? हाँ सर, फिर ये एक्सरसाइज एक सेकंड 2 में नहीं, एक्सरसाइज 2 तो हो गया। या 3 में? हाँ कौन सा? पर एक सेकंड, एक्सरसाइज 3 में ये वाला थर्ड वाला, a ball of mass 1 kg, इसमें निकालना क्या है, find the force exerted by the vertical wall OM on the wedge। वही नहीं समझ रहा वेज के साथ क्या होगा। Find the, okay, that's the third question है। So a ball of mass 1 kg is released from, ठीक है, यही है ना थर्ड वाला, हाँ वर्टिकल वॉल। अच्छा, ये रिएक्शन फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वर्टिकल वॉल ऑन द वेज। ओके, तो वो नॉर्मल का कंपोनेंट हो जाएगा, देयर इज नो फ्रिक्शन, ए और बी 60 डिग्री। ओके ओके, तो नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर रेस्ट पर है, हाँ ए पर u 0 है, बी पर
जब बी पर पहुंचा और ये एक वॉल से जुड़ा हुआ, दिस इज कंस्ट्रेन्ड, तो वॉल, ओके, तो वॉल पर फोर्स बाय वॉल ऑन द वेज है कि वेज ऑन द वॉल है? फाइंड द फोर्स When एक्सर्टेड बाय by वॉल the ऑन द wall वेज। on the wedge. ओके, तो वॉल ऑन द वेज हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वॉल पर फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ऑन वॉल एंड दिस इज, देखो ये है वेज, वेज इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो दिस इज ऑन वेज, ठीक है, ये वेज ये है ऐसा, हाँ ठीक है, और यहाँ पर बॉल कर दिया है और ये यहाँ पर फिक्स हो गया। तो पहले तो बी पर स्पीड निकालो कितनी होगी, फाइंड द स्पीड एट बी, ये तो एनर्जी से हो जाएगा, ठीक है, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर एट ए, और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी एनीथिंग प्लस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, बी पर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यू ए माइनस एम जी एच, एच इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। हाँ अब अगर ये हमारा थीटा गिवन है 60 डिग्री, तो ये भी थीटा होगा, एक सेकेंड। हाँ तो ये आर है, ये थीटा है, एच निकाल सकते हैं, दैट योर कॉस थीटा वुड बी एच बाय आर, हाँ हाँ तो एच हो गया हमारा आर कॉस थीटा, हाँ तो समझ गया। हाँ ठीक है, तो यू ए तो कैंसिल हो गया, सर इनिशियली फ्रॉम रेस्ट नहीं है। हाँ ये भी जीरो हो गया, तो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर आ गया हाँ रिलीज। एम जी आर कॉस थीटा, ठीक है, हाँ हाँ तो ये वी स्क्वायर आ गया 2 GR आर cos cos 60 डिग्री थीटा। इज 1/2, तो जी आर ही आ गया, वी आ गया जी आर, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे नॉर्मल लगेगा ना, ये तो इस वेज पे मूव कर रहा है, हाँ वेज का नॉर्मल लगेगा उस पे। तो वेज का नॉर्मल लगेगा और उसी का तो वो कंपोनेंट फोर्स ऑन द वो है, हाँ तो सर यहाँ, टेंशन नहीं है ना इसमें, वो स्ट्रिंग नहीं है ना। हाँ नहीं स्ट्रिंग नहीं है, ये नॉर्मल इसको करेगा, तो तो नॉर्मल इधर, एन माइनस एम जी कॉस थीटा वैसा कुछ करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, तुमको ये थीटा पता चल गया ना, ये थीटा है, अभी हमने ये निकाला ना, सर हम ये लोग वो एम है, सर्कल को ये नहीं अज्यूम करेंगे, क्या, ये वाला सर्कल। वर्टिकल एक सेकंड। सर्कुलर मोशन, नहीं नहीं ये वाला, ऐसा अज्यूम करेंगे ना सर्कल को नहीं कि नहीं नहीं, नहीं। तो वहां से रेस्ट से छोड़ा है तो यहाँ यहाँ तक जाएगा ना ये, तो वर्टिकल सर्कुलर लेंगे। हाँ वर्टिकल सर्कुलर है ये ओके वहां हाँ पर जाके ठीक थोड़ा है। ना सर्कल में मूव करेगा। हाँ 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 तो देखो अब इसका वही एन कॉस थीटा एम जी, एन साइन थीटा, और नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा एन sin थीटा, एन cos थीटा माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ सीधा सीधा, नहीं नहीं एन कॉस थीटा नहीं, ये एन तो सर्कल के अराउंड है ही, पार्टिकल जिस सर्कल में मूव कर रहा है, यहाँ पर तो बैलेंस, हाँ एन तो सर्कल के वजह से टेंशन था पिछले केस में, वैसे ही उसके अलाउंग मूव करेगा, ये कंपोनेंट होगा एमजी का जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होगा एमजी कॉस थीटा, तो देयरफॉर हाँ एन बराबर। माइनस एमजी कॉस एम जी थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ एमजी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, तो एन ये एमजी कॉस थीटा
cos थीटा 60 डिग्री है, mg/2 हो गया, और ये v²/r क्या हो गया, mg हो गया, v²/r इज g, ठीक है, यहाँ से हाँ, v² इज gr, v²/r इज g, तो n माइनस mg/2 ये हो गया हमारा 3mg/2 ना। हाँ, ये 3mg/2 होगा। तो ये तो हुआ ये फोर्स, इसका जो ये कंपोनेंट होगा, इसका जो ये कंपोनेंट होगा, दैट वुड बी द फोर्स ऑन द वॉल, क्योंकि अब वॉल वर्टिकल है, फ्रिक्शन है नहीं, तो इस पर नॉर्मल सिर्फ तो इसी n sin डायरेक्शन theta is equal to वो force। हाँ, तो therefore n sin theta would be force on the wall, तो ये हो जाएगा 3mg/2 है n, हाँ, n हमारा 3mg/2 है इंटू sin theta, sin 60 डिग्री, तो 3/2, m is 1 kg, g is 10, sin 60 is √3/2, तो ये हो गया हमारा 30/2, 15 √3/2, that is the force on wedge by wall, क्योंकि वॉल वर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं पूछा उसने, देखो जो कांटेक्ट है वेज का और वॉल का वो तो स्ट्रेट लाइन है ना, हाँ, तो वहां पर नॉर्मल सिर्फ परपेंडिकुलर ही हो सकती है सरफेस से, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आई थिंक तुमने 3mg/2 तक निकाल लिया होगा, फिर नहीं, ये मेरे को क्वेश्चन में वही नहीं समझ रहा था कि वो वॉल का क्या होगा, मतलब सर्कल कहाँ हो रहा है, नहीं एक्चुअल में ये मेरे को नहीं समझा कि हम लोग जब भी बी पे ले रहे हैं तभी तो बी तो डायरेक्टली कांटेक्ट में है ही नहीं ना वॉल के, बी पॉइंट। हाँ बी नहीं है, लेकिन वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो बॉल और वेज के बीच में तो तो एक हर जगह पे नॉर्मल है ना, एन तो सेम ही है, मतलब ऐसे। नहीं एन सेम नहीं होगा, एन तुम्हारा वेरी करेगा, ये थीटा पे वेरी कर रहा है ना एन, हाँ जैसे ओके, हाँ वही, ये कॉस थीटा पे वेरी कर रहा है ना, मतलब जो हमने सर्कल में जो एन लिया वो एन हर जगह पे सेम है, फिर हम लोग वो आंसर ढूंढने के लिए उसका एन साइन थीटा करते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। तो इसने फोर्स ऑन वेज बाय वॉल पूछा, हाँ समझा। ओके, तो ये ऐसा होगा कुछ कि बॉल इसको पुश कर रहा है, बॉल पर नॉर्मल लग रहा है इस डायरेक्शन में, और बॉल वेज पर इस डायरेक्शन पे लगा रहा है, हाँ हाँ समझा। ठीक है, और यहाँ पर बॉल है, तो इसका ये कंपोनेंट वुड बी फोर्स बाय वेज ऑन वॉल, ये समझ गया सर। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हमको निकालना है। फोर्थ नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, ये एक्सरसाइज 3 बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है। फोर्थ, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद कांस्टेंट टेंजेंशियल, अरे देखो अभी हमने स्टार्टिंग की थ्योरी में किया था ना, या हाँ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो अगर सिर्फ आफ्टर अ टाइम t by 1/2 second has elapsed since the beginning of motion, the angle between total and the radius becomes 45। अच्छा एक बात बताओ, टोटल एक्सेलरेशन किन दो का वेक्टर सम होता है, टोटल एक्सेलरेशन किस किस का, मतलब वो एसी और एटी। एसी और एटी का वेक्टर सम होता है, ठीक है, अच्छा दो वेक्टर्स अगर मान लो थीटा डिग्री पर है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट कितने एंगल पर होगा एक दूसरे से, क्या क्या क्या? अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स ए एंड बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा बाय 2। थीटा बाय 2, अब यहाँ पर
AC और AT के बीच में एंगल कितना है? 45। नहीं, AC और AT के बीच में कितना होता है? एक सेकेंड, 90 होता है एक्चुअली। 90। तो अगर रिजल्टेंट और इक्वल है तो 45 पे होगा। तो ये 45 दिया हुआ है, इसका मतलब AC और AT इक्वल है। अच्छा, वैसे उल्टा ढूंढना, ओके। हाँ हाँ, तो यहाँ पर द एंगल बिटवीन द टोटल एक्सेलरेशन ए एंड द डायरेक्शन अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस में AC हो गया, ठीक है। तो ये अगर 45 है, इसका मतलब AC और AT का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, हाँ। तो इसमें बस अब हम वो टाइम देख लेते हैं कि टाइम 1/2 सेकेंड। तो the question is fourth one, that when A makes 45 degree with AC के डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, then AC and AT their magnitudes would be equal, ठीक है, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ओके, अब इसने क्या बोला है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब t इज इक्वल टू 0 से अगर मोशन स्टार्ट हुआ है, t 0 पर अगर मोशन स्टार्ट हुआ है, तो लेट योर v कितना होगा एट टाइम t? v वुड बी u प्लस at या at हो जाएगा, ये v वुड बी u प्लस at हो जाएगा, ठीक है। तो AC कितना होगा? तो AC और AT को इक्वेट करके, तो देयरफॉर AC वुड बी v स्क्वायर बाय r होता है किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा u प्लस AT स्क्वायर बाय r। तो एट, अब देखो AT कांस्टेंट दिया है, ठीक है, और AT होता क्या है? अल्फा आर, तो मतलब अल्फा भी कांस्टेंट होगा, तो अल्फा वुड बी कांस्टेंट एंड इक्वल टू बी AT बाय आर। तो तुमको बस AT बाय आर निकालना है। क्वेश्चन में है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मोशन, बिगिनिंग का मतलब u0, ठीक है। u0 हुआ, याद है जो हमने वो स्टार्टिंग वाला केस किया था, स्टार्टिंग में टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के अलोंग ही होगा, और जैसे जैसे AC आता जाएगा वैसे वैसे रिजल्टेंट जैसे वेलोसिटी आता रहेगा, हाँ AC की तरफ बढ़ता चला जाएगा, हाँ क्योंकि AC वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन AT की वजह से स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ AC ही एक इंक्रीजिंग वेक्टर है, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड, ठीक है, एट t इज इक्वल, चलो t नॉट कर दो इसको, t नॉट हाफ सेकेंड, फिर बाद में t नॉट की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे। तो एट t नॉट हाफ सेकेंड AC और AT इक्वल हो गए। अब AC क्या है? AC इज दिस स्क्वायर, हेयर u इज 0, तो ये AT स्क्वायर t स्क्वायर बाय r हो जाता है। तो this would be AC would be equal to u0 है, इसके लिए हमने फिर उसको AT स्क्वायर t स्क्वायर बाय r लिया AC को, हाँ ना? u0 क्योंकि लिखा है द बिगनिंग ऑफ मोशन, हाँ, फिर t आधे सेकंड के बाद AC इज इक्वल टू AT, क्योंकि 45 डिग्री पे है, हाँ और फिर AT स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ओके, ये बाय कैंसिल हो r, जाएगा। हाँ। तो AT बाय r would be 1 बाय t नॉट स्क्वायर। AT बाय r ही तो हमको निकालना है, हाँ हमको तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा ना, तो दैट इज सिंपली AT बाय r। हाँ
तो और टी नॉट क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। यही अल्फा है ना, हाँ हाँ तो 1/T0 स्क्वायर हो जाएगा आंसर इसका। आया समझ में? हाँ, इसे क्या है, इट इज इक्वल टू इसे पूछा क्या है इसमें, एंगुलर एक्सेलरेशन ना, तो फिर ये अच्छा ओके, हाँ फिर 1/T0 स्क्वायर एंड टी तो हाफ सेकेंड है, हाँ समझ गया। तो ये 4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एट हाफ द सेकेंड। यस ठीक है, हाँ। और कौन सा नेक्स्ट? फिफ्थ, A particle moves clockwise in a radius of in a circle of radius 1 meter. It starts from rest at origin at time t is equal to 0. Its speed increases at a constant rate. अब देखो स्पीड इंक्रीज मतलब ये π/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि सेंट्रीपिटल? क्या क्या? इसमें अब ये दिया ना स्पीड इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ द, तो हाँ π/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कि टेंजेंशियल? ये सेंट्रीपिटल। नहीं टेंजेंशियल है, स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, स्पीड इज dv/dt। ओके हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड इज 80। हाँ ये तो 80 है ना। अब u 0 दिया है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, रेडियस 1, सेंटर इज 1,0, एक्स एक्सिस पे सेंटर है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखो इसमें अब क्या होगा, यहाँ पर ओरिजिन है, बॉडी स्टार्ट कर रही है यहाँ से, t इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0, ओके। और हाँ 80 कांस्टेंट है। अब याद है मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, इसको सर्कुलर काइनेमेटिक्स से कर सकते हो, लेकिन जब सिर्फ स्पीड और एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रहता है, तब आप इसको प्योरली लीनियर काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हो, ओके। तो ये देख सकते हो कि ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होके ये टेंजेंशियली यहाँ तक पहुंचा, बी तक पहुंचा, यही है सेमी सर्कुलर पहुंचा है ओरिजिन तक, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है कि ये रेस्ट से, अच्छा इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द ओरिजिन, अच्छा ओरिजिन से रेस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद ये मूव किया, ओके। तो हमारा ये डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, तो इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो देखो अगर ये यहाँ से स्टार्ट करके दिस इज ए, t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट और इनिशियल स्पीड 0, b तक पहुंचा, तो b तक पहुंचने में डिस्टेंस कितना हुआ? मतलब इस लाइन के अलाउंग वो कितना मूव किया है? सेंटर आया 2 मीटर। पाई आर, नहीं 2 मीटर है, पाई आर करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस। अच्छा ओके,
pi r. would be pi r, तो pi r का हाफ. u कितना है 0, so that would be your s. This would be u. A is pi by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ ओके, और टाइम भी गिवन है. टाइम गिवन है? नहीं, टाइम ही निकालना है. हाँ टाइम ही निकालना है. टाइम ही निकालना है. एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, नहीं सॉरी फिफ्थ ना. हाँ टाइम पूछा हुआ और स्पीड पूछा हुआ है. ठीक है, टाइम निकालना और v निकालना है एट b. हाँ ठीक है, तो देखो इस मेथड से करते हो कि इस डायरेक्शन के अलावा बॉडी मूव की है, तो सिर्फ अगर स्पीड देखो तो स्पीड हमारा टेंजेंट, हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एट एनी पॉइंट दे आर इन द सेम डायरेक्शन. किसी भी पॉइंट पे तुम्हारी स्पीड टेंजेंशियल होगी हाँ और एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल होगी. हाँ So they are in the same direction every time. किसी भी इंस्टेंट हाँ ये AT और V सेम ही होगा ना. हाँ तो इसका क्योंकि मतलब हमेशा टेंजेंशियल होगा ये. हाँ AD तो है टेंजेंशियल, भी टेंजेंशियल ही होता है. हाँ ये भी तो टेंजेंशियल होता. तो देयरफॉर हमारा यू कैन यूज दिस S is equal to UT plus half AT square because they are in the same direction every time. So S is pi r, U is 0, so half AT square A is pi by 2, T square निकालना. तो ये pi and pi cancel, so T is equal to 2 root r. रेडियस गिवन है, ये आई थिंक 1,0 पर है, तो रेडियस 1 हो गया, तो इट वुड बी 2 सेकेंड. एंड वेलोसिटी u प्लस AT से कर सकते हो. u 0, a पता है पाई बाय 2, t पता है 2 सेकेंड. पाई मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ऐसा 2 बार. हेलो, तो या तो ये यूज कर लो. Either you can use this or you can use simple kinematics also. ठीक है, हाँ दोनों से आंसर सेम आएगा. यहाँ पर ये पाई, ये 0, ये हाफ, अल्फा इज पाई बाय 2, टी स्क्वायर, टी 2 सेकेंड है. समझ फिर गया. यहाँ क्या करना पड़ता, हमें ओमेगा निकालना पड़ता. ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0, तो ये पाई बाय 2 इंटू टी, पाई रेडियंस पर सेकेंड. पूछा क्या है स्पीड, तो उस इंस्टेंट पर स्पीड ओमेगा आर होती. तो ये पाई और आर 1 है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाता. तो देखो यहाँ क्या करना पड़ा, हमको हर किसी को वापस एंगल में चेंज करना पड़ा और वापस उसको हमें स्पीड में लाना पड़ा. वापस से हमको उसे ओमेगा आर करना पड़ा. तो इट्स इजियर कि जब भी स्पीड हो, जब भी सिर्फ स्पीड पूछी हो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है, यू डायरेक्ट अवे यूज द लीनियर काइनेमेटिक्स. ओके, हाँ लीनियर काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हो. अच्छा, एक और देखते हैं योर 6th वाले में सर. 6th one. Okay, 6th one है. अच्छा, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन अब हो जाएगा. वो स्टार्टिंग में तुम्हें थी दिक्कत, बट अब ये देखो, ये जो AC है, जूम कर सकते हैं सर. नहीं रहा है. 2 फिंगर से.
इंच आउट ना, उससे हो जाएगा। लैपटॉप पे हो ना आप? हाँ तो फिर वो टच पैड पे पिंच आउट कर दो। नहीं हो रहा ना वो इसको सेलेक्ट कर ले रहा है, क्योंकि पेन के साथ अभी वो है ना इसका चाहिए। अच्छा, एक सेकेंड मैं ही कर देता हूँ, वो 200 हाँ जूम मैंने कर लिया। हाँ, तो देखो, तो इसमें जो ए है, ए इज द टोटल एक्सेलरेशन हाँ एंड थीटा इट मेक्स विद द एक मिनट रेडियस। सर, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फाइंड द find the radial acceleration, speed of particle and tangential acceleration। हाँ सर। ठीक है, तो देखो अब अगर ए टोटल ए गिवन है और एंगल विद ये गिवन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल कितना होगा? एक सेकेंड, क्या क्या? रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा अगर रिजल्टेंट और एंगल गिवन है? रिजल्टेंट और एंगल बिटवीन क्या? अच्छा ओके, वैसे सेंट्रीपिटल और इसी के हाँ बीच में गिवन है ना। हाँ तो देखो तुमको क्या गिवन है, ऐसे इसको समझो, ये होता है 80, ये होता है 80, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? टोटल एक्सेलरेशन। तो अगर ये गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है और ये एंगल गिवन है, तो इसी क्या होगा? ये cos थीटा। हाँ, AC is a cos theta and A sin theta is 80। हाँ, तो यहाँ पर भी वही दिया है, टोटल एक्सेलरेशन दिया है, ए गिवन टू बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड थीटा इज गिवन टू बी 30 डिग्री। तो एसी और एटी डायरेक्ट आ जाएंगे, हाँ और समझा। 30 साइन 30। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी डायरेक्ट आ जाएंगी। अच्छा 25 है, सॉरी, रेडियस 2.5 है, तो यहाँ पर ये डॉट बताना पड़ेगा। ओके, तो ये आ गया। फोर्स इंस्टेंट पर स्पीड निकालनी है, एसी क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। तो वो हाँ, कितना हो गया? 25√3 आर भी दिया बाय है। 2 हाँ इंटू आर दिया है 25/10। समझ गया। ये हो जाएगा, तो ये 5 बाहर आया, नीचे से और कुछ आ सकता नहीं, 25 बाहर आया और अंदर √3/20 है। आंसर क्या दिया है? ये आंसर नहीं होगा, आंसर ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया होगा, 2 and 5, तो 125√3/2, 4। हाँ बाय 4 का स्क्वायर रूट, ये आंसर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। हाँ वही लिखे हैं सर। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन में मुझे लगा था कि अभी स्टार्टिंग में डाउट अगर आया ना, जब मैंने देखा है डाउट, तो मुझे हाँ लगा ये टोटल सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल इनके बीच में थोड़ा डाउट आ रहा है। ये देखो, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ना, दो वेक्टर, तो हाँ उनका रिजल्टेंट जस्ट लाइक आई कैप जे कैप की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ओके। ठीक है, ये फंडा होता है। हाँ और अभी कौन सा किया? फिफ्थ तो गया नहीं, सिक्स तो गया सर, एट्थ वाले में।
ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ वही देख के ये हो गया. Two blocks are connected to each other by master exchangeable string of length. Section on the table and none of them. इसका डायग्राम नहीं दिया है. The table is rotating with this. The masses are paired. The masses are with respect to observer on the turntable. Calculate the friction force on N1. ठीक है, friction force total acceleration के equal होती है. What would be the minimum angular speed of the turntable? 9th भी है क्या? हाँ. अच्छा 9th पहले कर लेता है. 9th बड़ा इजी है. 9th में T1 T2 H और क्या दिया है? ओमेगा दिया है. हाँ ये हो जाएगा. 9th वाला एक बार पहले कर लेते हैं. 2 मिनट का ही है ये. ठीक. 9th में हम क्या करेंगे? ये तुम्हारा एग्जाम कब है? एग्जाम मतलब आज एक क्लास टेस्ट है, मतलब वो गूगल फॉर्म भेजेंगे और वो करना है, और मेन एग्जाम सैटरडे को है. जो सैटरडे को ही है. कितने बजे? सैटरडे वो सुबह से 10 AM to 10 PM ऐसा कुछ है. उसमें 6 घंटे का पेपर लिखना है. ओके. फिर तो हमको लग रहा है कि सैटरडे की क्लास नहीं लेके थर्सडे क्लास कभी करनी पड़ेगी. नहीं तो होगा नहीं. हाँ. तो ये देखो, यहाँ पर ये T1 T2 है और ये mg वेट भी है. ओके. अब ये क्या गिवन है कि इनके बीच में स्ट्रिंग्स की लेंथ इक्वल है. अब देखो दोनों स्ट्रिंग्स की अगर लेंथ इक्वल है, दोनों एक ही रेडियस के सर्कल पे मूव कर रहे हैं, तो ये एंगल इक्वल होगा दोनों का. हाँ. ठीक है, ये एक एंगल इक्वल होगा. तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको अगर रिजॉल्व करोगे तो एक ये आएगा कंपोनेंट, एक ये आएगा. T2 को रिजॉल्व करते हो तो क्या आएगा? एक ये आएगा और एक ये आएगा. ठीक है. हाँ. तो देखो T1 cos थीटा किस को बैलेंस करेगा? T2 cos थीटा और mg को. हाँ. और T1 sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? एक सेकेंड सर. हाँ समझा. T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों मिलके. ग्रेविटी तो परपेंडिकुलर ही हो गई ना सबसे. यही दो इक्वेशन समझ में. हाँ. तो देखो पहली इक्वेशन क्या है? T1 माइनस T2 cos थीटा इज इक्वल टू mg. हमको देखो फाइंड क्या करना है? T1 बाय T2 फाइंड करना है. ठीक है. हाँ. तो T1 माइनस T2 cos थीटा हो गया mg और T1 प्लस T2 sin थीटा क्या हो गया? अब m v स्क्वायर नहीं लिखो, इसको लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि ओमेगा गिवन है, v नहीं गिवन है. हाँ. तो ये m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा. ये फर्स्ट, ये सेकेंड. अब देखो कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जैसा होने वाला है, तभी हमको T1 बाय T2 मिलेगा. एक सेकेंड. थीटा भी गिवन नहीं है, तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दो. ये क्या हो गया? T1 प्लस T2 ओवर T1 माइनस T2 tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r बाय g. ठीक है. हाँ. अब देखो यहाँ पर ये टोटल h था, तो ये h बाय 2 हो गया. हाँ. मतलब इस ट्रायंगल में हमको क्या मिला? ये r है, ये h बाय 2 है, ये थीटा है. तो tan थीटा क्या होगा? tan theta r by h by 2. 2r by h. 2r बाय h.
तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो tan थीटा को, तो T1 plus T2 over T1 minus T2 would be multiplied by 2R by H is equal to omega square R by G. R और R कैंसिल हो गए, देखो R गिवन नहीं था तो वो कैंसिल आउट भी हो गया। ओके, अब ये बस वैल्यू डाल दो, T1 plus T2 over T1 minus T2 that would be equal to omega square by 2 omega square H by 2G। ओमेगा स्क्वायर हाँ। कितना गिवन है? स्क्वायर हाँ ओमेगा इज गिवन एज 2 into root of 2g by h, तो ये हो गया तो 8g by h ठीक है, into h। अच्छा 8G by H है, हाँ तो कट हो गया वो 8G by H है into H into डिवाइडेड बाय 2g, तो 4 आ गया। ये 4 आ गया। अब क्या करोगे, कॉम्पोनेंट कंपोनेंट डिविडेंड ठीक है, तो ये 4 plus 1 over 4 minus 1, हाँ तो 2t आ रहा है, पहले तो 2t 1 2t by over 2t over 2t 1 हाँ आएगा ना, कट हो गया। हाँ तो ये 4 plus 1 over 4 minus 1 हो जाएगा, 5/3 तो 5 by 3 हो जाएगा, T1 by 9 चल हाँ, हाँ अभी 5:3 हाँ समझ गया। हाँ हाँ, तो ये 5 by 3 आ गया। क्या है आंसर? वही है। अभी देखो, अभी मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि 12 बज गए, ओके सर। तो